कहानी के शुरू में हम समंदर को देखते हैं, जहाँ पर एक कश्ती में कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे। जब वो जाल को समंदर से बाहर निकालते हैं तो एक खौफनाक चीज उसमें से निकलकर उन पर हमला कर देती है। वहाँ जितने भी लोग थे बहुत मुश्किल से उस चीज को काबू में करते हैं। उन्होंने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया था, मगर वो चीज उनके एक साथी को काट लेती है। तभी उनमें से एक आदमी आर्मी वालों को मदद के लिए फोन करता है, तो जल्दी से वहाँ पर आर्मी का हेलीकॉप्टर भी आ गया था। वो उनके साथी के साथ ही जो जख्मी था उस चीज को भी उठाकर ले जाते हैं जो उन्होंने बॉक्स में बंद की थी। सारी टीम बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उस हादसे के बाद उन्हें अपने जख्मी साथी की कोई खबर नहीं मिली थी कि वो किस हाल में होगा। जिसके बाद कहानी में हम एक लड़के बेन को देखते हैं जो अपने मॉम डैड से अलग छोटे से घर में समंदर के किनारे रहा करता था। उसके मॉम डैड बेन की वजह से बहुत परेशान थे क्योंकि उसे उनके साथ रहना पसंद नहीं था। एक दिन बेन जब जंगल से गुजरता है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। वो उसे देखते ही बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बेन के घर में पाती है, मगर उसे वो लड़की बहुत ही अजीब लग रही थी क्योंकि ना तो वो उसे कुछ बताती है और ना ही कुछ बोल रही थी। बस बेन को घूरती ही जा रही थी कि जैसे पहली मर्तबा उसने किसी इंसान को देखा हो। बेन अपने घर पर जब डॉक्टर को बुलाने जाता है तो वो लड़की उसके घर से भागकर समंदर के किनारे कश्ती में सो गई थी। जब सुबह होती है तो वो लड़की एक मोटे से चूहे को पकड़कर कच्चा खा जाती है। उसने उसका नाश्ता कर लिया था। इसके बाद वो घूमने टाउन में चली गई थी। वो एक बच्चे को देखती है जो टीवी पर मरमेड यानी जल परी की पोयम सुन रहा था। वो लड़की उस पोयम को सुनकर अपना नाम रिन रख लेती है और जाकर एक आदमी की गाड़ी में बैठ गई थी। अब जिसकी गाड़ी में रिन बैठी थी वो आदमी उस बात का फायदा उठाकर उसे जंगल में ले जाता है जहाँ पर वो उसके साथ गलत काम करने वाला था, मगर रिन उसे काट कर मार देती है। दूसरी तरफ बेन भी सारा दिन रिन को ढूंढ रहा था। वो ढूंढने पर उसे समंदर के किनारे मिल गई थी। बेन अब दोबारा से उसे अपने घर लेकर आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो बेन को अपना नाम रिन बताती है और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाती है। जो गाना रिन सुना रही थी उसके बारे में टाउन के लोगों में ये मशहूर था कि ये गाना मरमेड यानी जल परी गाती है। बेन को उस पर शक हो रहा था कि शायद ही कोई जल परी है, इसलिए उसकी जिल्द उतरता देखकर वो डॉक्टर को फोन करने जाता है। पीछे से रिन समंदर में कूद गई थी। पानी में जाते ही रिन एक खौफनाक मरमेड में बदल जाती है और चीखें मारने लगी थी। जब बेन उसकी चीखों की आवाज सुनता है तो वो भी उसके पीछे पानी में कूद गया था, मगर वो उस पर हमला कर देती है। बेन बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाकर बाहर आ गया था। अगली सुबह वो एक औरत के पास जाता है जिसका नाम एलन था। उसने भी रिन को जंगल में जाते देखा था। वो उसे मरमेड्स के बारे में बताती है। एलन कहती है कि वो तो बस दिखने में ही खूबसूरत होती हैं, मगर वो इंसान को अपना दुश्मन मानती हैं। वो अब जाते हुए उसके घर से मरमेड्स जल परियों के बारे में लिखी किताब अपने साथ ले आया था ताकि वो उसे पढ़ सके। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कहानी के शुरू में जिस आदमी पर खौफनाक चीज ने हमला किया था और आर्मी वाले उसे अपने साथ ले गए थे वो कोई और नहीं बल्कि रिन की बहन थी, और इसी वजह से रिन भी पहली मर्तबा पानी से बाहर अपनी बहन को जमीन पर ढूंढने आई थी। इसीलिए ना तो वो बोलना जानती थी और ना ही उसे इंसानों के बारे में कुछ पता था। अगली रात बेन उसी टीम के साथ समंदर में जाता है जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। उन्हें शिप पर अपने कैमरे में भी रिन पानी में तैरते हुए नजर आती है। तभी उन्हें चीखों की आवाज आने लगी थी। कुछ ना जानते हुए बेन ये सोच रहा था कि रिन मुसीबत में है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, मगर पानी के अंदर जाते ही उसे एक डिवाइस मिलती है जो रिन को नुकसान पहुंचाने के लिए रखी गई थी। बेन वो डिवाइस लेकर बाहर आ गया था। अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो फिर से पानी से बाहर आ गई थी। वो एक औरत को डराकर उसके कपड़े पहनकर एलन के घर आती है जो कि मरमेड्स के बारे में जानती थी। वो एलन को इशारों इशारों में बताने की कोशिश करती है कि वो अपनी बहन से बिछड़ गई है, इसीलिए वो उसे ढूंढने जमीन पर आई है। दूसरी तरफ हम रिन की बहन को भी देखते हैं। वो भी एक जल परी थी। उसको आर्मी वालों ने कैद किया हुआ था। उन्होंने एक पानी के बहुत बड़े टैंक में उसे बंद करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। साथ साथ उस आदमी को भी अपने पास रखा हुआ था जिस पर कहानी के शुरू में रिन की बहन ने हमला किया था। उसे जब भी होश आता वो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते थे। आर्मी वाले सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि ये आदमी बाहर जाकर किसी को भी इस मरमेड के बारे में ना बताए। उधर एलन के घर में रिन हर चीज को सुन रही थी क्योंकि उसे भूख लगी थी। इसीलिए एलन अब मार्केट जाकर उसके लिए बहुत सा सी फूड यानी समुद्री जानवर उसके लिए लेकर आती है। घर पर बेन अपनी दोस्त को वही निशान दिखाता है जो रिन के हमला करने से आए थे। वो अपनी दोस्त को कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है। उसे भी सब देखकर यकीन हो गया था कि रिन वाकई ही एक मरमेड जल परी है। इसके बाद बेन वो डिवाइस को लेकर जो उसे समंदर में मिली थी उसे एलन के घर लेकर आता है। जब उसे चलाते हैं तो उसमें चीखों की आवाजें थी जो दरअसल रिन की बहन की थी। उन आवाजों को आर्मी वालों ने रिकॉर्ड कर डिवाइस को समंदर में फेंक दिया था। जब बेन उस डिवाइस को चलाता है तो रिन गुस्से से भागकर दरवाजा तोड़कर बाहर आ गई थी और इस डिवाइस को बेन से खींच लेती है। वो समझ रही थी कि उस डिवाइस में उसकी बहन कैद है जो उसे मदद के लिए बुला रही है। बेन उसे समझाता है कि ये सिर्फ आवाजें हैं, हम जल्द ही तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे। रिन को उसकी बातें समझ आने लगी थी।